अपना दिल और गुस्सा हाथ में लिए घूमते शालीन भनोत को आजकल आप खूब देख पा रहे हैं बिग बॉस 16 के जरिए, जहां पर कभी वो टीना के साथ फ्लर्ट करते हुए, तो कभी गौतम और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ लड़ते झगड़ते हुए, तो कभी अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर चिकन को लेकर बिग बॉस को परेशान करते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस के घर में चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हर तरह से लाइमलाइट बटोर रहे हैं शालीन भनोत। शालीन भनोत के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो कम ही होगा। लोगों के दिलों में उनके बारे में अलग अलग राय बनती हुई नजर आती है। कहीं उन पर एक्टिंग का भी भूत सवार होते हुए दिखाई देता है। उन्हें एक्टर कह के बुलाया जाता है और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शालीन भनोत रियलिटी शो में अलग तरीके की एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शालीन भनोत की एक्टिंग के करियर के बारे में? बिग बॉस के घर में आने के पहले वो क्या कर चुके हैं और बिग बॉस के अलावा और भी कहां पर स्क्रीन पर वो नज़र आने वाले हैं, उनके अननोन फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। शालीन भनोत, क्या आप जानते हैं कि शालीन भनोत ईशान खट्टर को बड़े से प्रोजेक्ट में रिप्लेस करेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज की एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, वो एक बहुत ही मशहूर नॉवेल पर बेस्ड है। इस पर विशाल भारद्वाज फिल्म बना रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जल्द ही प्रीमियर होने वाली है और फिलहाल इसके ऊपर काम चल रहा है। पहले ये बताया गया था कि इसमें बहुत ही अहम रोल में नजर आएंगे ईशान खट्टर, रिपोर्ट की माने तो, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद एक खबर सामने आई जिसमें ईशान खट्टर ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट के साथ अलग कर दिया गया है। क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वो इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए। इस न्यूज़ के सामने आने के बाद ये भी खबरें सामने आई थी कि शालीन भनोत जल्द ही मिडनाइट चिल्ड्रंस की कास्ट को ज्वाइन करेंगे ईशान खट्टर के साथ। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर सामने ये आती है कि ईशान खट्टर को ही रिप्लेस कर रहे हैं शालीन भनोत। जी हाँ, जो पहले रोल ऑफर किया गया था ईशान को, वो अब शालीन भनोत को ऑफर किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये सामने आया था कि मेकर्स एक फ्रेश फेस को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल शालीन भनोत पर फिट बैठता है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि इस फिल्म में शालीन भनोत कब नज़र आएंगे और कब दर्शकों को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे। शालीन भनोत के बारे में दूसरा एक अननोन फैक्ट ये भी है जो शायद आपने बिग बॉस के शो में देखा होगा। जी हाँ, शालीन भनोत के पास कोई भी नहीं रहता है। वो फिलहाल मुंबई में अकेले रहते हैं और इस पेंडेमिक के दौर पर सब ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। सबकी एक अलग स्ट्रगलिंग कहानी है। ऐसे में शालीन भनोत की भी एक कहानी है पेंडेमिक को लेकर। अपने डॉग के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर मैंने अपने डॉग को अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं बचता। बिग बॉस के घर में प्रियंका के साथ शालीन भनोत अपने इस मोमेंट को शेयर करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि जब पेंडेमिक अनाउंस हुआ और लॉकडाउन के वजह से जब सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लग गया और इस वजह से घर के अंदर सभी लोग अपने अपने बंद हो गए और मैं भी उस वक्त घर में बंद था, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं थी। इतने बड़े से घर में मैं अकेला था। अकेलेपन से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे में मैंने एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया। घाटकोपर से मैंने एक डॉग को रेस्क्यू किया जो उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में था और उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। मैं उस डॉग को वहाँ से लेकर आया, उसका इलाज करवाया। शालीन भनोत ने यह भी कहा कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इस पेंडेमिक को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। डिप्रेशन और अकेलेपन के डर ने मुझे खा रखा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँ। मैंने अपने आप को डॉग को रेस्क्यू करने में बिज़ी किया, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, मुझे लग रहा था कि मैं इस ज़रिए अपना टाइम, अपना वक्त काटने में कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन अंत में कुछ और ही हुआ। मैं उस डॉग को बचा रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो डॉग मुझे बचा रहा था। उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली और आज ये डॉग, जिसे मैं स्वैग कहकर बुलाता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्वैग मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता।
अगले अननोन फैक्ट्स शालीन भनोत के बारे में ये है कि वो जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ वो वेब सीरीज़ इंस्पेक्टर अविनाश में नज़र आएंगे। ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और उसका नाम भी सेम रखा गया है, इंस्पेक्टर अविनाश। आपको बता दें कि इसमें वो सपोर्टिंग रोल में नज़र आएंगे। उनके कैरेक्टर का नाम होगा बलदेव। सिर्फ इतना ही नहीं, अगला एक फैक्ट ये भी है कि शालीन भनोत नेटफ्लिक्स के एक और सीरीज़ में जल्द ही नज़र आने वाले हैं, जिसका नाम है अजीब दास्तां। इस सीरीज़ को डायरेक्ट करेंगे कयोस ईरानी। जी हाँ, शालीन भनोत इसमें बहुत ही क्लीन शेप और बहुत ही हटके लुक में नज़र आएंगे। अगला फैक्ट ये है कि बहुत ही मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल के एक पॉपुलर सॉन्ग तुझे पाने को वीडियो में भी शालीन भनोत नज़र आ चुके हैं। ये सॉन्ग एक रोमांटिक नंबर था। इसमें उनके साथ प्रियंका अग्रवाल नज़र आई थी। इस गाने को जुबीन नौटियाल और नीति मोहन ने गाया था। ये सिंगर्स का एक कोलैबोरेटेड था। इस रोमांटिक नंबर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। अराउंड कुछ करीब 4.2 मिलियन व्यूज़ भी मिल चुके हैं इस म्यूज़िक वीडियो को। अगले फैक्ट की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वेब सीरीज़, मूवीज़ और वीडियो सॉन्ग्स में काम करने के अलावा क्लीनलीनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा जागरूक है शालीन भनोत। जी हाँ, शालीन भनोत चंबल की घाटियों में भी क्लीनलीनेस का ड्राइव चला चुके हैं। जी हाँ, एक बार वो अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग आगरा में कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने चंबल की घाटियों में भी पैर रखा और अपनी शूटिंग का काम खत्म करने के दौरान उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि चंबल की घाटियों में कितनी ज़्यादा प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल फैले हुए हैं। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और क्लीनलीनेस ड्राइव की शुरुआत की और चंबल की घाटियों को साफ करने में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, ये थी शालीन भनोत से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट्स। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और शालीन भनोत को आप बिग बॉस में कितना पसंद करते हैं, ये भी आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। टेलीविज़न की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं।